हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। आप ये नदियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं हरियाणा के अंदर, हरियाणा की नदियाँ, इसके बारे में आज पढ़ेंगे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसके अंदर। तो भाई थोड़ी बार दाऊँ सूरी सुनी तरिया भाई, रुक के देख लियो वीडियो को, दे 1 मिनट देख के बाज लो। पूरा डाटा देख के जाइयो भाई। बुक से पढ़ाऊँ, कोई अपना खुद का डाटा ना पढ़ाता, बुक के अंदर अच्छी बातें होती हैं। ठीक है भाई, समझाने लायक होगी वो समझाता चलूँगा, नहीं तो ये डाटा भाई याद करने के होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको ट्रिक ही बताऊंगा याद करने की। चलो भी स्टार्ट करते हैं। यमुना नदी, यमुना नदी भैया अपने ठीक है पूर्वी साइड बवा है, यूपी के साथ सीमा बनाती है। चलो, गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है। ठीक है भाई, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, जो हरियाणा की प्रमुख नदी है। ठीक है भाई, यह पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल, हिमालय के बंदरपुछ के पश्चिम ढाल से निकलती है। ठीक है भाई, यमुनोत्री तो निकला है यार, बंदरपुछ नामक पश्चिमी ढाल से। आगे देखो, हरियाणा में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। ठीक है भाई, हरियाणा की इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। और देखो, समुद्री तल से यमुनोत्री गंगोत्री की ऊंचाई 6330 मीटर है। ठीक है भाई, 6330 मीटर या ऊंची है भाई। और आगे देखो, यह बारामासी नदी है। यह नदी यमुनानगर के ताजेवाड़ा में कालेसर तथा हरियाणा में प्रवेश करती है। अपना यमुनानगर में ताजेवाड़ा है ना, वहाँ से भी हरियाणा के अंदर ये प्रवेश करती है और हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से होते हुए ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है भाई, तो अपने यहाँ कड़े तो बड़ा है अपना भाई, ताजेवाड़ा से तो ये एंट्री लेती है और पलवल के हसनपुर। ठीक है भाई, पलवल के हसनपुर, असलपुर याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है हसनपुर। ठीक है, पूरा हरियाणा को हंसाते हंसाते निकल जाती है भाई, ऐसे याद कर लेना। आगे देखो भाई, घग्गर नदी। देखो भाई, घग्गर नदी, यह हरियाणा की मौसमी नदी देखो, यह हरियाणा की मौसमी नदी है। ठीक है भाई, मौसम के अनुसार है भाई, मौसम आवा तब आती है ये। मतलब एक टाइप से इसकी जगह है भाई, पहाड़ों में ज़्यादा वर्षा होती है तो उस पहाड़ों का पानी आता है उस साइड होके, तो उसको घग्गर नदी बोलते हैं भाई। जो हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डांग साई से निकलती है। ठीक है भाई, डांग साई मतलब कि जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ पानी डाक मारे हजरत है, तो डाक से डाक याद कर लेना भाई। पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है सबसे। ठीक है भाई, अपना सबसे पहले कड़ आती है भाई, ये कालका के अंदर आती है। कौन सी? घग्गर। उसके बाद पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। भाई हनुमानगढ़ तो या पूछती है ना भाई, बरसाती नदी है भाई। अगर तेज बरसात होगी ना तो भाई इसके अंदर पानी आता है, नहीं तो इसके अंदर कोई पानी पुणी का कोई काम को नहीं। ठीक है भाई, आपको बस इसका ये याद करना है, घग्गर नदी बरसाती नदी है और ये मौसमी नदी है। और ये डागसाई शिमला में निकलती भी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में डागसाई याद कर लेना भाई। और हरियाणा के अंदर कालका के अंदर से प्रवेश करती है भाई, कालका याद कर लेना। ठीक है, वो ताजेवाड़ा और ये अपना कालका से करती है भाई। ठीक है, घग्गर नदी कालका से प्रवेश करती है। आगे देखो भाई, इसको हरियाणा की बरसाती नदी भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। ठीक है भाई, उत्तर पश्चिम में बहती है अपना ये। और आगे देखो भाई, अपना यमुना नदी और घग्गर नदी के मैदान को भाई, हरियाणा के मैदान घग्गर नदी और यमुना नदी के कारण ही है। आगे देखो भाई, मारकंडा नदी, यह हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश में नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है।
मारकंडा कहाँ से निकलती है भाई? शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, याद कर लेना भाई। मारकंडा ना कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में सबसे पहले अम्बाड़ा जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद कुरुक्षेत्र की सनिसा झील में प्रवेश करती है। सबसे पहले मारकंडा कहाँ आती है भाई? अम्बाड़ा के अंदर आती है। ठीक है, याद कर लेना। मारकंडा नदी सबसे पहले कहाँ आती है भाई? अम्बाड़ा के अंदर आती है, याद कर लेना भाई। और सरिसा झील में मिल जाती है। इसके बाद कैथल के समीप घग्गर नदी में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम अरुणा तथा घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है भाई, मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नाम है भाई। ठीक है, और आगे देखो भाई, टांगरी नदी देखो भाई। टांगरी नदी यह पंचकुला के मोरनियों से निकलती है और अम्बाड़ा के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। ठीक है भाई, यह पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाड़ा के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो भाई मारकंडा नदी टांगरी या टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है। ठीक है, और मारकंडा अपना कड़ते एंट्री करा है, मारकंडा अपना अम्बाड़ा से एंट्री करा है। ठीक है भाई, मारकंडा किसकी सहायक नदी है? मारकंडा घग्गर की है भाई। ठीक है, चलो आगे देखो। सरस्वती नदी यह वर्तमान में हरियाणा की नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन माना जाता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती थी। सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के मुगलावली गांव से प्राप्त हुए। ठीक है भाई, इसका नाम मुगलावली गांव का नाम सरस्वती नगर रख दिया गया है। अब सरस्वती नगर याद कर लेना भाई। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन भाई ये सबसे पहले ये सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती थी भाई, याद कर लेना। सरस्वती सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती थी। आगे देखो भाई, सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिली। इसी कारण इसका मुस्तफा नाम का नाम बदल के भाई सरस्वती नगर कर दिया गया है। ठीक है भाई, आगे देखो। मुगलावाली का अलग है भाई। यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे है भाई। यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है भाई, देखो ये सरस्वती नदी के किनारे है भाई, याद कर लेना। ऑप्शन में आएंगे भाई, यमुनानगर किस नदी के किनारे है? वैसे भाई यमुनानगर तो यार यमुना नदी के किनारे पड़ा है। ठीक है, लेकिन भाई इसके अंदर सरस्वती लिख रखा है, देख लेना भाई। सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। और नरकात्री तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे है भाई। नरकात्री तीर्थ तो सरस्वती गए हैं भाई, पुराना मतलब महाभारत के टाइम का। आगे देखो भाई, हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार विकास बोर्ड का गठन किया था। ठीक है भाई, प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था। पुराना प्राचीन समय में सरस्वती के किनारे था भाई। ठीक है, ई अभी फिलहाल भाई घग्गर यमुना के यमुना के किनारे हैं भाई, अभी फिलहाल तो घग्गर भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं भाई। नेक्स्ट है भाई अपनी चोटांग नदी। ठीक है, चोटांग नदी का पुराना नाम दरसदती नदी था। ठीक है भाई, चोटांग नदी थी ना, इसका पुराना नाम क्या था भाई? दरसदती नाम था। ठीक है भाई, आपको चोट कौन मार सके है? चोट भाई आपको दाती मार सके है। ठीक है, दराती कर लेना इसको, दरसदती को दाती। चोट चोट किस तरह लगी? दाती तो लगी, ऐसे याद कर सकते हो भाई। और आगे देखो, मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई 1214 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी करो है भाई 1514 मीटर। अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी भाई डोसी की पहाड़ी है। ठीक है, कुलतानपुर नारनौल में पड़ती है भाई। ये 652 मीटर की सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती है भाई। इसके अंदर के लिख रखे हैं, मोरनी नदी की पहाड़ियाँ 1200 मीटर ऊंची। सबसे ऊंची चोटी करो अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर नारनौल महेंद्रगढ़ में 652 मीटर ऊंची। का नाम तो बताओ कि है भाई? डोसी की पहाड़ी है। ठीक है, 652 मीटर ऊंची है भाई अरावली की। और ऋग्वेद सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती है भाई यार। अरब सागर में गिरा करती उर्ली साइड। ठीक है, ये और तो बंगाल की साइड में पड़ा है, गंगा वो गंगा जम ये अपनी जितनी भी है, और ये अपनी भाई अरब सागर पड़ती थी। ठीक है, आगे देखो, राक्षी यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक बहती तक जाती है और चोटांग नदी से मिल जाती है।
ठीक है भाई। यह राक्षसी नदी, यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक शाहपुर के लाडवा तक जाती है। याद कर लेना भाई, ये राक्षसी नदी है ना, ये अपने यमुनानगर बिलासपुर साइड है बस। हरियाणा की दक्षिण नदियाँ हैं, इसके अंदर देखो पहली नदी देखो भाई, साहिबी नदी। ठीक है, साहिबी नदी देखो भाई, हरियाणा राज्य की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थान राजस्थान के जयपुर में 113 किलोमीटर दूर स्थित मोहनपुर और जीतपुर के पास बहरोड पहाड़ियों से हुआ है। यह राजस्थान के अलवर को पार करके कोट कासिम के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। हरियाणा में रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बैराज है। ठीक है भाई, ये मैं आपसे पूछा है ना, मसानी बैराज कहाँ कहाँ पड़ता है, तो मसानी भाई रेवाड़ी में पड़ता है। ठीक है, मसानी बैराज कहाँ पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर। और कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है भाई, साहिबी नदी के ऊपर पड़ता है। ठीक है, मसानी बाज साहिबी नदी के ऊपर पड़ता है भाई, साहिबी। ठीक है, साहिबी नदी के ऊपर मसानी बांध पड़ता है भाई, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम में लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती है। और चलो भाई आगे देखो, झज्जर से होते हुए नजफगढ़ झील दिल्ली में मिल जाती है। इसके बाद यमुना नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी यमुना नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है भाई, सहायक नदी है यमुना की। आगे देखो, दोहन नदी, यह एक मौसमी नदी है जो साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है। इसकी लंबाई 50 मीटर। भाई यह दोहन नदी अपने बल्लीपुर साइड पर है। ठीक है, आगे देखो, इंदौरी नदी, यह नदी नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद दो भागों में बट जाती है, एक भाग रेवाड़ी की तरफ, दूसरा भाग पटौदी के गुरुग्राम की निकटती है साहिबी नदी में मिल जाती है। आगे देखो, इसका प्राचीन नाम असुमति था। कृष्णावती नदी, यह नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से निकलती है और सबसे पहले हरियाणा में नारनौल में प्रवेश करती है और अंत में बहरोड नाले में लुप्त हो जाती है। भाई ये है ना, दक्षिण वाली तो बहती नहीं है, बस आपको याद करना है। जैसे ऑप्शन में देगा भाई कहाँ ये दक्षिणी नदी है या पूर्वी नदी है, बस इतना ही आता है। चलो भाई, इसका पहला क्वेश्चन देखो, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है। तो बताओ भाई, मेवात पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है भाई, अपनी यह साहिबी नदी है ना जिस पर मसानी बांध था। ठीक है भाई, साहिबी नदी जिसमें मसानी बांध था, ये अपने मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अरावली से। आगे देखो, हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है भाई, मारकंडा का प्राचीन नाम क्या था, अरुणा। ये रहा भाई, मारकंडा पुराना नाम क्या था, अरुणा था भाई। ठीक है, हरियाणा में एकमात्र सदा निरान नदी कौन सी है भाई, सबसे सदा 24 महीने भाई, 12 महीने 24 के 24 दिन यमुना नदी सदा बहती है भाई, पानी कभी खत्म ना होता है इसका। निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है भाई, घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है भाई, देखो घग्गर नदी की भाई, घग्गर नदी की ये चोटांग है ना, ये घग्गर नदी की सहायक नदी है भाई, याद कर लेना। वैसे तो घग्गर नदी की ये भी होंगे भाई, ये अरुणा और सरस्वती। ठीक है, और देख लेना भाई इसका क्या क्या कर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी घग्गर नदी की नहीं है कि एक सहायक नदी है, तो भाई चोटांग पहले कर लेना आप, चोटांग। ठीक है भाई, घग्गर नदी की सबसे ज़्यादा सहायक नदी कौन सी है, चोटांग है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, हरियाणा में वैदिक दरसदती नदी खालिस्तान को कहते हैं भाई, दाती के मारेगी चोट मारेगी। ठीक है, दरसदती एक तो थी चोटांग को बोलते थे, और एक दरसदती भाई बोलते हैं साहिबी को। ठीक है, एक साहिबी नदी को भी दरसदती नदी बोलते हैं भाई, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी दरसदती नदी किसका कराया था नाम, चोटांग का। ठीक है, और एक दरसदती नाम किसका है भाई, साहिबी नदी का। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, साहिबी नदी किसका है। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है, तो भाई ये यमुना नदी में होता है। ठीक है, हनुमान में हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन मिलन कहाँ होता है भाई, ये यमुना यमुना नगर में है ये। ठीक है, ये और ये यमुना नदी में ही होता है भाई। ठीक है, आगे देखो, हरियाणा में प्रवेश गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दोन ग्लेशियर को माना जाता है।
तो भाई ग्लेशियर उस तो कौन निकला है भाई, अरे कि दून तो कौन निकला है, तो भाई ये अपनी सरस्वती निकलती है। ठीक है। हरियाणा में प्रसिद्ध गढ़वाल की एक नदी है जो हर ग्लेशियर से निकलती है। भाई गढ़वाल याद कर लेना, गढ़वाल सरस्वती नदी। ठीक है भाई, गढ़वाल सरस्वती नदी से संबंधित है। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से किस नदी का एकमात्र स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। भाई ये और तो 3 शिवालिक तो निकला है, एक ना निकलती भाई, बताओ कौन सी ना निकलती भाई। या दोहन नदी है ना, या ना निकलती भाई। ठीक है, टांगरी शिवालिक की पहाड़ियों से, मारकंडा शिवालिक से, गगर शिवालिक से। ठीक है भाई, दोहन ना निकलती भाई बस। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। भाई अरावली दक्षिण साइड आ जाओ आप, दक्षिण में शाही भी है भाई, गग्गर ऊपर हो गए, मारकंडा ऊपर होगी, तारक। ठीक है भाई, ये ऊपर होगी है ये, वो एक ली है बस वहाँ की। देखो भाई, बैगना खालिस्ता नदी की सहायक नदी है। बैगना किसकी है भाई, मारकंडा की है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। बैगना नदी किसकी है भाई, मारकंडा की सहायक नदी है, याद कर लेना। बैगना, बैगना किसकी है, मारकंडा की है भाई। हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम स्थान, यह भाई मेवात की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये याद कर लेना भाई, बेगना, बेगना मारकंडा। भाई बेगुना हूँ मेरे मारा ना, ऐसे याद कर लेना बेगना को, बेगुना हूँ मेरा मत मार, मारा मत मेरा। ठीक है, बेगुना हूँ मैं। आगे देखो, हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम, इंदौरी का कड़ा है भाई, इंदौरी का अपने मेवात की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सनीसा झील तक ले जाती है। भैया कौन सी है, या मारकंडा है। ठीक है, तो अम्बाड़ा तो प्रवेश करे है। ठीक है भाई, मारकंडा अम्बाड़ा तो प्रवेश करे है और अपने सनीसा झील में मानसून के उसमें पानी लेके जाती है। ठीक है भाई, मारकंडा याद कर लेना भाई, सनीसा झील में मारकंडा। आगे देखो, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी चिकनी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के कालका तक प्रवेश करा है भाई। कौन सी है भाई, वह है अपनी मारकंडा। ठीक है, अम्बाड़ा तो मारकंडा करती है भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा में साहिबी, मारकंडा, तंगरी और कृष्णावती किसके नाम हैं भाई, ये नदियों के नाम हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, हरियाणा में शाही, मार, तांगड़ी और कृष्णावती। ठीक है भाई, नदी घग्गर नदी की प्रमुख उपनदियों में से एक है। यह पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलती है। ठीक है भाई, कौन सी है भाई, यह है कौशल्या। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, कौशल्या। कौशल्या नदी भाई घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, और ये घग्गर में मिल जाती है भाई, कौशल्या याद कर लेना, कौशल्या घग्गर की सहायक नदी है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे देखो, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी, भाई मुख्य मौसमी नदी कौन सी है भाई। भाई इसके अंदर है ना, एक कालका से निकलती है, उसका क्या नाम है, घग्गर नदी है। ठीक है, जो कालका से निकलती है घग्गर नदी मौसमी नदी है भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई, इसके अंदर नेक्स्ट पेज करते हैं भाई इसका। चलो निकाल लेते हैं भाई नेक्स्ट पेज। हाँ भाई, इसका नेक्स्ट देखो 17 नंबर का, रिवाड़ी वह स्थान है जहाँ साहिबी नदी है। भाई साहिबी नदी रिवाड़ी में कहना चाहता है, रिवाड़ी वह स्थान है जहाँ साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, आपसे पूछे ना साहिबी नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो भाई वो रिवाड़ी से प्रवेश करती है। साहिबी नदी याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साहिबी नदी कहाँ से प्रवेश करती है भाई, रिवाड़ी से प्रवेश करती है, और उसको क्या कहते हैं, दारास्वती नदी कहते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देखो नेक्स्ट, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है उसे खालिस्तान नदी कहते हैं। भाई जो चोटांग नदी तो मिला है ना, उसको राक्षसी नदी कहते हैं। ठीक है भाई, देखो वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है। ठीक है भाई, उस नदी को क्या कहते हैं भाई, उस नदी को भाई राक्षसी कहते हैं। ठीक है, चोटांग नदी है जो अपनी, जो जैसे इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, चोटांग, चोटांग राक्षसी। ठीक है भाई, चोटांग राक्षसी, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, प्रीवियस में आया हुआ है, देख लेना। ठीक है भाई, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है। ठीक है भाई, या राक्षसी नदी है ना, या शाहपुर गांव से आओ भाई। ठीक है, और
इसके अंदर मिलती है भाई, चोटांग के अंदर। याद कर लेना भाई, राक्षसी चोटांग की सहायक नदी है, ठीक है। आगे देखो, वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक भारी, मतलब ज़्यादा बाढ़ कौन सी नदी लेके आती है भाई, कहने का मतलब ये है। देखो ये चोटांग, इंदौरी, दोहन, ये छोटी नदी हैं, लेकिन इनके अंदर बड़ी नदी भाई मारकंडा ही है, ठीक है। और एक वो घग्गर है भाई, ये ज़्यादा बाढ़ का क्षेत्र लाती है भाई, ठीक है। ये देखो HSHDB क्या है भी, क्या है ये, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। आगे देखो भाई, कौशल्या नदी खालिस्तान की सहायक नदी है। कौशल्या किसकी है भाई, कौशल्या अभी भी कराया था अभी पीछे, वो गग्गर की थी। हाँ ये गग्गर आगरा, ठीक है भाई, कौशल्या किसकी थी, गग्गर आगरा की। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सी मारकंडा नदी की उपनदी है। जो मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी, क्या नाम इसका, अरुणा, ठीक है, अरुणा कहते हैं इसको। इसकी उपनदी, उपनदी मतलब किसकी सहायक नदी कौन सी है भाई, इसकी जो बेगना है ना, ये अपनी मारकंडा की सहायक नदी है भाई, ठीक है। याद कर लेना भाई। देखो कौशल्या गग्गर की है, और ये अरावली वाला वो क्षेत्र होगा, ठीक है भाई, याद कर लेना। बेगना, बेगना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, ये देख लेते हैं इसका, ठीक है भाई। ये हो गया ना मारकंडा वाला, मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है भैया, बेगना है ना, या मारकंडा की है। कौशल्या भाई गग्गर हो गया, और अरावली वाला, अरावली पहाड़ी होगी अपने दक्षिण साइड। और यो पथराला बांध, पथराला बांध है भाई यो, ठीक है। यो पथराला बांध कौन सी नदी पर है, यो सोम नदी पर है पथराला बांध, ठीक है भाई, याद कर लेना। पथराला बांध किस नदी पर है, सोम नदी पर, यमुनानगर में। बेगना याद कर लेना भाई। ये बताऊँ एक बार तो, अब तो याद हो गया वो आपको, लेकिन बाद में याद नहीं रहेगा, तो देख लो भाई। मारकंडा की सहायक नदी कैसे है भाई यो, बेगना। इसको कैसे याद करोगे भाई, मार, मारकंडा, बेगना, मारकंडा, बेगना, मारकंडा, बेगना भाई, ऐसे याद कर लेना भाई, कैसे भी करके इसको याद कर लेना। आगे देखो, दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर की सहायक नदी नहीं है भाई, घग्गर की सहायक नदी कौन सी नहीं है भाई। देखो जो या डांगरी है ना, ये घग्गर की नहीं है भाई, ठीक है। कौशल्या ये घग्गर की है भाई, और सरस्वती, क्या बोल रहा है कि कौशल्या तो है यार घग्गर की। दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर की सहायक नदी है, घग्गर की सहायक नदी कौन सी है भाई, तो देखो कौशल्या है भाई। ये क्या बोल रहा है, कौशल्या है ना, ये भी घग्गर की है भाई, ठीक है। और ये टांगरी है, टांगरी नहीं है, ये टांगरी है, ठीक है, टांगरी भी घग्गर की है भाई। यमुना तो अलग से होगी भाई, सरस्वती अलग से होगी, ठीक है। तो ये भाई घग्गर की सहायक नदियाँ हैं। ये भी, ये सरस्वती है ना, ये भी घग्गर में जाके मिल जाती है भाई बाद में। इसका देखो ये तीनों तो हैं भाई, लेकिन ये यमुना नहीं है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका नहीं होना चाहिए, यहाँ नदी नहीं है, ठीक है भाई। तो देख लेना भाई, क्योंकि सरस्वती भी वहाँ पर जाके भाई बाद में मिल जाती है, घग्गर वाले स्थान पे जाकर, मतलब लुप्त हो जाती है। और कौशल्या भी है भाई, ठीक है, कौशल्या नदी है जो इसकी सहायक नदी है, कौशल्या बांध है। और ये डांगरी नहीं, ये टांगरी है, ये टांगरी भी भाई घग्गर की, ठीक है, ये मोरनी हिल से निकलती है। आगे देखो भाई, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमाही नदी कौन सी है भाई, ये बरसात आती है ना तब तो बहती है, ये 50 किलोमीटर तक बह है, तो यार दोहन नदी है भाई, ठीक है। ये दोहन नदी है ना, या 50 किलोमीटर तक बहती है भाई, याद कर लेना भाई। दोहन नदी 12 मासी गैर नदी है भैया, 50 किलोमीटर तक बहती है दोहन नदी। दोहन याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब कि 51 किलोमीटर की छोटी, मतलब छोटी नदी कौन सी है, तो यार दोहन नदी है ना, या छोटी है भाई, ठीक है, दोहन, दोहन से याद कर लेना भाई, छोटी। आगे देखो, वह नदी जो सोलन जिले के डागसाई, दागसाई से कौन सी निकला है, घग्गर निकला है। सतान के आसपास से शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका नाम क्या है। तो भाई डागसाई से तो देखो घग्गर निकलती है। देखो डागसाई आपने याद करा था, पानी डाक मारा है, तो कौन सा मारा है, घग्गर मारता है डाक। और सबसे छोटी कौन सी होगी, ये दोहान, याद कर लेना भाई, सबसे छोटी दोहान। देखो इसके अंदर दो की साउंड आती है, तो दो छोटा ही अक्षर होता है, ऐसे आप कर सकते हो। आगे देखो भाई, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है, तो घग्गर नदी हरियाणा किस जिले में बहती है भाई, घग्गर नदी फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, आड़ तो बहो भाई, लेकिन भिवानी के अंदर नहीं बहती है, ठीक है, किस जिले में नहीं बहती है,
तो भाई भिवानी के अंदर नहीं बहती है। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सी हरियाणा की नदी नहीं है? भाई हरियाणा की नदी नहीं है सरस्वती हरियाणा की नदी, सबसे पुरानी नदी ताप्ती। भैया हरियाणा की कोनिया तो अपना नर्मदा राजस्थान की साइड, सूरत की साइड है, ठीक है। आपसे पूछे ना सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो ताप्ती नदी के किनारे। आगे देखो, ये मारकंडा ये हरियाणा के भैया अपना अम्बाड़ा से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। गग्गर ये अपना भाई डागसाई पर्वत से निकलती है। आगे देखो भाई, कालका से प्रवेश करती है भाई, ठीक है। गरवाड़ी है ना, ये कालका से प्रवेश करती है। आगे देखो, हरियाणा में सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं भाई, ठीक है। सरस्वती विकास चेयरमैन का मुख्यमंत्री होते हैं। आगे देखो, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? तो भाई मनोहर लाल खट्टर थे उस टाइम तो, लेकिन मुख्यमंत्री होता है तो अब नायब सिंह सैनी है भाई। आगे देखो, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है भाई? मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है भाई? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, याद कर लेना। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाड़ा से अपने हेड प्रवेश करती है, ठीक है भाई। और मेवात की पहाड़ियाँ से भाई वह अपने इंदौरी नदी वहीं से निकलती है, मेवात की पहाड़ी से। और यमुनोत्री की मदद से भाई यहाँ से हम यमुना नदी निकलती है, ठीक है। हरियाणा के अंदर 320 किलोमीटर के एरिया कवर करती है और यमुनानगर के ताजेवाड़ा से एंट्री करती है और पलवल के हसनपुर से भाई यूपी में चली जाती है, ठीक है भाई। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं भाई इसका। ये देखो भाई 47 का क्या बोल रहा है, हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ? भाई यमुनानगर है ना, यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ, ठीक है भाई। और पहले पुराने टाइम पे ये सरस्वती नदी के किनारे होता था, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, आपने देखो सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? भाई सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सरस्वती नदी हरियाणा यमुनानगर के आदि बद्री से हरियाणा के अंदर ही प्रवेश करती है। आगे देखो भाई, सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच है? तो भाई कौन से राज्य दूसरे राज्य के बीच है भाई? इसका अपना पंजाब के साथ है भाई, ठीक है ये। और अनुच्छेद कौन सा होता है भाई? नदियों का आपस में विवाद होता है उसके लिए कौन सा होता है भाई? बताना अगर आपको पता हो तो। मैं देख लेता हूँ एक बार, कुछ 62 करके मैं देख लेता हूँ भाई, 1 मिनट। भाई ये नदी का विवाद होता है ना 262 के में आता है, ठीक है, याद कर लेना भाई। जो नदी का विवाद होता है, ठीक है भाई। नदी विवाद किसके अंदर आता है? 262 के अंदर आता है। आर्टिकल आपसे पूछे ना तो 262 के अंदर आता है और राज्य सूची में आता है भाई, ठीक है। लेकिन इसको मतलब केंद्र सूची में होना चाहिए भाई। इसका मतलब केंद्र सूची में तो समाधान हो जाए, राज्य सूची में इसका कभी सॉल्यूशन नहीं होगा भाई, ठीक है। याद कर लेना भाई, 262 आर्टिकल क्या बता पूछ ले। हरियाणा का अम्बाड़ा जिला घग्गर नदी किस दिशा में अवस्थित है? भाई जो अम्बाड़ा जिला है ना वो घग्गर नदी के कौन सी दिशा में है भाई? पूर्व दिशा में है, ठीक है। मतलब जो अम्बाड़ा है 8 किलोमीटर है भाई घग्गर, ठीक है, यहाँ से होते हुए जाती है। और घग्गर नदी कहाँ से भाई? कालका से प्रवेश करती है, ठीक है। आगे देखो भाई, घग्गर नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? कौन सा कथन नहीं है? यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से बहकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है भाई। इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही बात है। यह बारामासी नदी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यह एक आंतरायिक नदी है भाई, आंतरायिक नदी है मतलब हाँ लुप्त हो जाओ, ठीक है भाई, ये ओके का है। देखो ये ऑप्शन ए गलत बता रखा है इसका। इसके अंदर क्या बता रखा है? यह दिल्ली राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब हरियाणा से होकर गुजरती है। तो भाई देखो वैसे अगर हिसाब लगाओगे ना तो ये ठीक भी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NH होते हैं भाई, ठीक है। NH के अंदर हरियाणा पड़ता है भाई, लेकिन पंजाब तो नहीं पड़ता है भाई। इसका मतलब कुछ हद तक यही क्वेश्चन ठीक है भाई। वैसे तो हरियाणा पंजाब से होकर जाती है भाई ये, ठीक है, घग्गर नदी। तो इसका सारी बातें ठीक है भाई अकॉर्डिंग टू। अगर देखो, निम्नलिखित में से घग्गर नदी के प्रदूषण निर्वहन का प्रमुख स्रोत क्या नहीं है? तो देखो भाई, सुखना नाला इसका प्रदूषण का है भाई, ठीक है। पिंजौर कालका की मौसमी छोटी नदी, ठीक है। और डेरा बसी का औद्योगिक प्रवाह ये इसके प्रमुख है भाई। और भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण, ठीक है भाई। जो भूमि तक जो पानी लिकड़ा है ना उस तक खराब हो के ना उस तक ना होती। जो अपना सूखना का नाला है ना, जो परवाणु परवाणु सूखना नाला उस तो भाई पिंजौर के मौसमी नदियाँ छोटी छोटी, मतलब जो छोटे छोटे नाले गंदे नाले उन तो है भाई। और डेरा बसी का उद्योग प्रवाह, ठीक है भाई, इनसे सबसे होती है। वैसे देखो ये काल का छोटी मौसमी नदियों से भी खराब कैसे होगी भाई, ठीक है, होना तो नहीं चाहिए। लेकिन भाई ऑप्शन ये आया हुआ है
आगे देखो भाई, इन दिनों हरियाणा में बहने वाली किस नदी के पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है? तो भाई सरस्वती नदी के उत्थान की समाचारों के अंदर जिक्र है। ठीक है, आगे देखो भाई, दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है? घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है भाई? कौशल्या घग्गर की सहायक नदी है भाई, या टांगरी घग्गर की है, सरस्वती है, लेकिन यमुना को नहीं भाई। यार क्या पता मेरे को क्या सिस्टम कर रखा है इन्होंने। घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है तो भाई कौशल्या तो है यार घग्गर की, कौशल्या बांध रहा कौशल्या नदी पर, और घग्गर की से ही वो है। ठीक है, और सरस्वती भी मिलती है भाई। भाई ये गलत है इसका। ठीक है, ये डांगरी कोई नदी नहीं है, टांगरी है भाई। ठीक है, टांगरी है, तो याद कर लेना भाई। यमुना यार कहाँ मिलती है यार, एक बात बताओ आप, घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है। ईव जो यमुना नदी है वह घग्गर की सहायक नदी किस तरह है बताइए एक बार, उससे उसका कोई लेना देना है को नहीं, वही साइड बो हो उस साइड बो है। वही ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए था भाई। निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? भाई यमुना नदी का प्रवाह किस जिले में नहीं है? देखो अपना करनाल के अंदर भी है भाई, सोनीपत के अंदर भी है, पानीपत के अंदर भी है, और हिसार के अंदर नहीं है भाई। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है? यमुना नदी भाई अपने किस हिस्से में बहती है? तो भाई अपने पूर्वी हिस्से में बहती है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, और क्या बताना बस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? मतलब उसका भाई उद्गम ना पता भाई कित क्यों है। ठीक से, तो सरस्वती का भाई डांगसू से बोलते हैं, ये असंगत है भाई। इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से। ठीक है, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से, टांगड़ी मोरनी की पहाड़ियों से। ठीक है भाई, सरस्वती अपनी इसका वो नहीं है भाई। ठीक है, ये अपनी इससे आती है, शिवालिक पहाड़ी से आती है भाई ये भी। आगे देखो, हरियाणा में हथनीकुंड बैराज खालिस्तान नदी पर बना हुआ है। हथनीकुंड बैराज गढ़ बढ़िया हुआ भाई, यमुना नदी पर बना हुआ ताजे वाला। ठीक है, 1995 में बनाया था भाई। ठीक है, याद कर लेना। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। ये देख भाई, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य नदी नहीं है? भाई मौसमी नदी नहीं है इनमें से। जो यमुना नदी है ना, या 12 के 12 महीने पर हो भाई, या दोहन है, या 50 किलोमीटर चल है, सबसे छोटी नदी है इंदौरी या दोहरी है उसकी भाई, मौसमी है, घग्गर भी मौसमी है। ठीक है भाई, आगे देखो, किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? भाई सरस्वती नगर किसका रखा गया है भाई? मुस्तफाबाद का नाम सरस्वती नगर रखा गया है। ठीक है भाई, आगे देखो, कौन सी नदी हरियाणा के मुख्य है और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? तो भाई घग्गर नदी है ना, सबसे बड़ी है, मुख्य नदी है भाई। ठीक से, घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं भाई? घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं भाई? इसको नैली कहते हैं भाई। ठीक है, नैली। और मारकंडा के को बेल्ट कहते हैं भाई। ठीक है, आगे देखो, और नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। ये कड़क कौन सी है भैया? घग्गर नदी है। ठीक है, अपना पिंजौर के कालकाता प्रवेश करती है भाई घग्गर नदी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों से भैया इंदौरी पाओगी, साहिबी इंदौरी ये वहीं से निकलती हैं भाई, मेवात की पहाड़ियों से। ठीक है, याद कर लेना भाई, मेवात की पहाड़ियों से इसको दरसदती नदी भी कहते हैं। ठीक है, रिवाड़ी के अंदर एंट्री करा है भाई, अपना ही रिवाड़ी से बढ़ती है। आगे देखो, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सनीसा झील तक ले जाती है? भाई सनीसा झील में जाकर कौन सी मिला है भाई? सनीसा झील में मारकंडा मिलती है भाई। ठीक है, सनीसा झील के अंदर कौन सी मिलती है भाई? मारकंडा झील में मारकंडा नदी 7 नदियों को उड़ जाके मिल जाती है भाई। आगे देखो भाई, इसके क्वेश्चन थोड़े और रहेगी। यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान के वन के पास से प्रवेश करती है भाई, मतलब कालेसर वन में पड़े भाई। ठीक है, अपने यमुनानगर के अंदर एंट्री करती है भाई। आगे देखो, शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, एक ऐसी एक नदी है भाई शिवालिक की पहाड़ियों से। भाई शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी निकली है भाई? तो शिवालिक की पहाड़ियों से भैया टांगरी नदी निकली है। ठीक है भाई, ये गंगा है, ये अपने उत्तराखंड का हो भाई, गंगोत्री तय। ठीक है, और कावेरी या दक्षिण की नदी होगी भाई। ठीक है, यह शायद भाई अपने महाराष्ट्र से निकला भाई कावेरी नदी। ठीक है, और या कपिला या कौन मेरा भाई, कावेरी नदी भाई इसको दक्षिण
उसको गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, और कावेरी को भाई दक्षिण गंगा की वर्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है भाई। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों के नाम से जाना जाता है? भाई किसको जाना जाता है भाई? मारकंडा है ना, ये सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता। योनो को भाई जो 7 नदियों का समूह है ना उसके अंदर नहीं आती भाई। ये जो मारकंडा है ना ये मतलब 7 उड़े मतलब उसके अंदर 7 नदियाँ झीलों के अंदर पानी तो पहुँचाती है, लेकिन भाई ये जो सप्त सिंधु है ना उसके अंदर नहीं आती भाई। जो सप्त सिंधु जैसे चेनाब, रावी और सतलज वो है ना उनके अंदर नहीं आती। देखो रावी आती है उसके अंदर, चेनाब आती है भाई, और झेलम आती है। ठीक है भाई। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? भाई अरावलियों की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? आप शिवालिक की पहाड़ी वाली देखो भाई, साहिबी इकड़ तो निकला है भाई मेवात की पहाड़ियों से उस साइड तक। ठीक है, अरावली से दोहन ये भाई या तो ऊपर तक निकला है, नीचे को नहीं भाई। बेचड़ इसका कौन बता भाई आप इन्हें। चनाब, चेनाब या चेनाब तो ऊपर तो निकला है भाई, जम्मू जम्मू का नहीं है चेनाब। ठीक है, इसका पुरुषनी नाम है चेनाब का। ठीक है ना, आस्किनी नाम है भाई चेनाब का। आगे देखो, साहिबी नदी वैदिक काल में खालिस्तान की कहलाती है भाई। साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी भाई? ये दर्शदती कहलाती थी। ठीक है, और एक भाई उसको दरसदती कौन सी कहलाती थी भाई? साहिबी नदी। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, खालिस्तान नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग नहीं थी। कौन सी सप्त सिंधु का भाग नहीं है भाई? सरस्वती नहीं है भाई। ठीक है, क्या माना जाता है? सप्त सिंधु नदी का भाग मानी जाती है, सरस्वती नदी मानी जाती है भाई। ठीक है, और यमुना नहीं मानी जाती, मारकंडा नहीं मानी जाती, साहिबी नहीं मानी जाती। ठीक है भाई, सप्त सिंधु के अंदर वो झेलम, व्यास वो आते हैं। ठीक है, आगे भाई हरियाणा के बांध हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आप नहीं हो कर लिए कंप्लीट हरियाणा की नदियों के। एक तो क्वेश्चन ही नहीं से आ जाएगा, आएगा तो भाई, और बाकी तो किमें पढ़ी जाओ सी हरियाणा जी की कदे खत्म ना हो नू करोगे तो। ठीक है भाई, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कोई कमी लगी तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।